हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 6 अर्जुन उवाच न चैतद्विमहा कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषं स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन कह रहे हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो भी हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुना says, we do not know what is better for us, to conquer them or to be conquered by them. Even if we kill the sons of Dhritarashtra, then where is the need for us to live? In spite of all this, they are standing before us to fight with us. अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक अननेसेसरी रक्तपात ब्लडशेड का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन व्यापन करे। अर्जुना did not know whether he should fight and risk unnecessary bloodshed, although fighting is the duty of Kshatriyas, or whether he should refrain from war and live by begging. यदि वह शत्रु को नहीं मारता है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी गई क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त था, बल्कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। All these considerations by Arjuna definitely prove that he was not only a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। His desire to live by begging, although he was born in the royal family, is another sign of detachment. यह सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, यह सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच बहुत बड़ा पुण्यात्मा था, धर्मात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। It can be concluded that Arjuna was quite fit for liberation. जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों से भी युक्त था। Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Arjuna not only possessed invaluable material qualities, but he was also blessed with ग्रेट स्पिरिचुअल क्वालिटीज़। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।